हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टूडेंट्स नॉलेज में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे आर.एस. अग्रवाल का, क्लास 7 का। ओके, सो क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अरेंज द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, हम लोगों को अरेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शंस को। ठीक है, और वो कौन से ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें से पहले फ्रैक्शन फॉर्म कौन कौन सा है। तो फ्रैक्शन फॉर्म 132 फ्रैक्शन फॉर्म में है और कोई फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। ठीक है, बाकी सब मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में। ये भी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट 12 5/10। ठीक है, हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 10। उसके बाद क्या हो जाएगा एलसीएम में, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं तो वैल्यूज़ क्या हो जाएगा? वैल्यू जो है वो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 1 बार में। ओके, तो 12 10 जा 120 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 10। ओके, 120 प्लस 5 इज इक्वल टू 125/10। ओके, तो हम लोगों के पास फर्स्ट फ्रैक्शन फॉर्म निकल गया। ठीक है, पहला फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, ये फर्स्ट हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकेंड तो हम लोगों का फ्रैक्शन फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसे हमको निकालने की ज़रूरत नहीं। थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में क्या कह रहा है? 7 8/10। ठीक है, 7 8/10। ठीक है, इसको हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले सेम प्रोसेस, एलसीएम लेंगे। वैल्यू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1। ओके, क्या हो जाएगा वैल्यू? 70 प्लस 8 1 जा 8/10। 70 प्लस 8 इज इक्वल टू 78/10। ओके, सेकेंड निकल गया वैल्यूज़, थर्ड वैल्यू निकला ना। ओके, तो हम लोग को देखिए कि ये भी हो गया। अब हम लोगों को देखना है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कर रहा है? 10 9/10। ओके, 10 9/10, इसे हमें निकालना है। सेम एलसीएम लेंगे। 10 मल्टीप्लाई, वैल्यूज़ क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले वैल्यू क्या बन जाएगा? 10 के टेबल्स में 1 के टेबल्स में 10, यानी 10 बार में प्लस 9 मल्टीप्लाई 1। ओके, वैल्यू क्या? 10 इंटू 10 यानी कि 100 प्लस 9 1 जा 9/10। 100 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 109/10। ओके, 4 इक्वेशन, 4 वैल्यूज़ निकल गया, ये भी हो गया। लास्ट बचा। ठीक है, 13/10। ओके, 13/10। ओके, इसे वैल्यू निकालते हैं। सेम प्रोसेस। ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें नीचे 1 हो जाता है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 प्लस 3। ओके, 1 10 जा 10 प्लस 3/10, 13/10। ओके, 13/10, फिफ्थ निकल गया वैल्यू। ये हम लोगों ने सारे का फ्रैक्शन फॉर्म निकल गया। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इस सब को हम लोग क्या करेंगे?
सो वी हैव, सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं कौन सा वैल्यू निकला है, 125/10, ओके, 125/10, ठीक है। सेकेंड वैल्यू हम लोगों को क्या था, 132/10, ठीक है, 132/10, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकला था, थर्ड 78/10, है ना, 78/10, 78/10, ओके। 78 फोर्थ निकला था 109/10, और नेक्स्ट क्या निकला था 13/10, ठीक है। ये वाला। अब हम लोगों को क्वेश्चंस में कह रहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब जो हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाला है उन सब को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे सबसे पहले। तो नाउ arranging the numerators in increasing order, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इसको करेंगे। तो न्यूमरेटर किसको बोलते हैं न्यूमरेटर किसको है, ऊपर वाला है ना न्यूमरेटर। तो हम लोग सबसे पहले अरेंजिंग करेंगे न्यूमरेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्या हो जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद कौन होगा सबसे, उसके बाद कौन बड़ा है 78, तो 13 ग्रेटर देन इससे कौन बड़ा 78 बड़ा, फिर इससे कौन बड़ा, उसके बाद 109 बड़ा, इसके बाद इससे कौन बड़ा 125 बड़ा, इसके बाद कौन बड़ा 132 बड़ा, ओके। ये सारे नंबर्स हो गए, 132 बड़ा, ओके। उसके बाद हेंस 13/10, ये वैल्यू था 13/10, ग्रेटर देन कौन 78/10, ग्रेटर देन कौन 109/10, ग्रेटर देन कौन 125/10, ग्रेटर देन कौन 132/10, ठीक है। तो वैल्यूज़ जो हम लोगों को निकालना था, अब इसको वैल्यूज़ को हम लोग वापस से क्या कर देना है, मिक्स फ्रैक्शन में फॉर्म में बदल देना है वापस से। 110 ग्रेटर देन 7 8/10, greater than 10 9/10, greater than 12 5/10, greater than क्या हो जाएगा, तो ये 132 है, 132 को आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी करेंगे। जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे ही फ्रैक्शन फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि फ्रैक्शन फॉर्म में कौन कौन है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, और कोई फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, बट ये जो है वो है मिक्स फ्रैक्शन में, ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले अब हम दोनों मिलकर इस दोनों को क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में बदलने के लिए क्वेश्चंस कौन सा लिए यूज़ करेंगे, ये वाला है ना, 37/10, ठीक है। 37/10 वैल्यूज़ क्या, एलसीएम क्या लेंगे 10। उसके बाद क्या बच रहा है हमारे पास 3 × 10 + 7, ठीक है, इज इक्वल टू 3 10 जा 30 + 7/10, वैल्यूज़ क्या निकलेगा 37/10, इसका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों के पास आ गया, ये थर्ड इक्वेशन था, थर्ड इक्वेशन निकल गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा मिक्स फ्रैक्शन है, ये तो हो गया, और कौन सा 115 तो नहीं है, यहाँ पर है ना। तो हम लोग 10 9/10 निकालना है ना, ठीक है। वैल्यू निकालेंगे 10,
मल्टीप्लाई, वैल्यू नीचे 1, एलसीएम लेके, ठीक है। 1 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 10 बार में, प्लस क्या करते हैं इसको 9 मल्टीप्लाई, ठीक है, और 10 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 1 बार में 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 10 जा 100 प्लस 9 1 जा 9 बाय 10। 100 प्लस 9 कितना वैल्यू होगा, 109 बाई 10 आंसर, ठीक है। सेकंड, यानी कि हम लोगों का जो मिक्स फ्रैक्शन था वो हम लोगों ने पूरा निकाल दिया, ठीक है। दो ही मिक्स फ्रैक्शन था, एक ये, ठीक है, दोनों को निकाल दिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। so we have 43 by 10 first, 43 by 10 second, 21 by 10, 21 by 10 थर्ड मिक्स फ्रैक्शन से था, हम लोगों ने उसे सॉल्व किया, वैल्यू हम लोगों के पास क्या निकला, 37 बाई 10, ठीक है, 37 बाई 10। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट 115 बाई 10, 115 बाई 10। नेक्स्ट क्या था, ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने फ्रैक्शन निकाला था 109 बाई 10, ठीक है, 109 बाई 10। Okay, now arranging the numerators in increasing order, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है, 21, ओके, 21। उसके बाद कौन है बड़ा, 37, उसके बाद 43, उसके बाद 109, उसके बाद 1115, ठीक है। तो अब हम लोग इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे। 21 बाई 10, इसके ग्रेटर कौन, 37 बाई 10, इसके ग्रेटर कौन, 43 बाई 10, इसके ग्रेटर कौन, 109 बाई 10, ठीक है, उसके ग्रेटर कौन, 115 बाई 10, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, इसको वैल्यू को लिखेंगे। अब जो है वैल्यू है उसको तोड़ देंगे, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 37 बाई 10, ठीक है, उसके बाद 43 को वैसे टूटेगा नहीं, ये वैसे का वैसे रहेगा। उसके बाद किस वैल्यू को तोड़ सकते हैं, 10 109 को तोड़ सकते हैं, 10 9 बाई 10। उसके बाद वैल्यू 115 को वैल्यू से रहने देते, ठीक है। तो ये हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं, अब जरा देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। जो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि जो भी मिक्स फ्रैक्शन का है उसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन में कौन कौन है। मिक्स फ्रैक्शन में एक ये है, ठीक है, और एक ये है ना, दो क्वेश्चन है, एक ये और एक ये। बाकी तो फ्रैक्शन फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म और ये भी फ्रैक्शन फॉर्म, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म। तो हम दोनों को सिर्फ किसको बदलना है, एक ये को एक ये को, ठीक है, दो मिक्स फ्रैक्शन को मत बदलना है, ठीक है, ओके। सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन कौन सा हम लोगों का मिक्स फ्रैक्शन है, ये है ना, 7 5 बाई 10, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले, सबसे पहले 7 5 बाई 10, तो वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, 10 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, ओके। वैल्यू क्या, 7 10 जा 70 प्लस 5 बाई 10, वैल्यू क्या बनेगा, 75 बाई 10, ठीक है। एक वैल्यू निकल गया,
सेकेंड, दूसरा क्या है 15 1/10, ओके, ये वाला वैल्यू है ना, ये निकल गया, ये वैल्यू निकालना है। तो 15 एलसीएम लेंगे सबसे पहले 10, एलसीएम लेने के बाद 15 मल्टीप्लाई 1 के टेबल में 10 बार में प्लस 1 इंटू 1, ओके, 1 इंटू 1, तो वैल्यू क्या होगा 15 10 जा 150 प्लस 1 1 जा 1/10, 151/10, ठीक है ना। कुछ सेकंड निकल गया हम लोगों का वैल्यू। अब हम लोग करेंगे सो वी हैव वैल्यूज़ क्या था हमारे पास 83/10 83/10। दूसरा क्या था, दूसरा का तो हम लोग को फ्रैक्शन फॉर्म निकालना था, तो हम लोग के पास क्या निकला 75/10, ओके। थर्ड क्या था, उसको भी हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में निकला, तो हम लोग के पास क्या निकला 151/10। उसके बाद क्या है 172/10, 172/10, ओके। नाउ लास्ट 138/10, 138/10, ठीक है 138/10। हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, है ना, अरेंज, चलो अरेंजिंग्स न्यूमरेटर्स इन क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर्स, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इसको बदलेंगे। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे छोटा कौन 75, ओके 75, उसके बाद कौन 83, उसके बाद कौन 138, उसके बाद कौन 151, उसके बाद कौन 172, ओके। हेंस 75/10 फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे सबको, 83/10, 178/10, 151/10, 172/10, है ना। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए यानी 75/10, ओके, ग्रेटर देन कौन 83/10, इससे रहने देते हैं, 138 को भी बड़ा नंबर है रहने देते हैं, ग्रेटर देन 15 1/10, बड़ा नंबर को कन्वर्ट कर देते हैं 172/10 रहने देते हैं, आंसर सॉल्व, ओके। थैंक यू सो मच।